राधे राधे। इस समय हम उपस्थित हैं सती अनसुईया आश्रम पर, माँ मंदाकिनी गंगा के तट पर। इन मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थल सती अनसुईया आश्रम से ही होता है और माँ सती अनसुईया ने अपने पति तपस्वी अत्रि मुनि की प्यास को बुझाने के लिए माँ मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया था। यह अत्यंत पवित्र एवं स्वच्छ प्राकृतिक सौंदर्य का धनी यह आश्रम आज सैलानियों की और तीर्थ यात्रियों की प्रथम पसंद बना हुआ है। यह आश्रम घने जंगल में होने के कारण प्राकृतिक रूप से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप देख रहे हैं ये सती अनसुईया आश्रम का ये सामने का दृश्य, जिसमें बहुत सुंदर ये सती अनसुईया आश्रम का ये मंदिर है। यहाँ सती अनसुईया एवं उनके पति अत्रि मुनि ने यहाँ तपस्या किया था इस स्थान पर, और भगवान राम वनवास के दौरान माँ सती अनसुईया एवं अत्रि मुनि से मिलने के लिए इस आश्रम पर पधारे थे और यहीं पर सती अनसुईया ने माँ सीता को सत्यत्व का उपदेश एवं दिव्य आभूषण भी दिए थे जो कभी मलिन नहीं होते थे। यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश बालक रूप में यहाँ पालने में झूल रहे हैं, उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। यहाँ इस मंदिर में प्रमुख मंदिर के आसपास हिंदू देवी देवताओं की अत्यंत मनमोहक झांकियां यहाँ पर बनी हुई हैं, जो जिनकी सुंदरता वो देखते ही बनती है। इसी कारण उन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता है। अनुसुईया ने श्री राम और लक्ष्मण का अपने आश्रम में भव्य स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा विष्णु व महेश उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोच से माँ सती अनसुईया के आश्रम में पधारे थे, जिनके बारे में एक रोचक कथा है। प्रतिवता देवियों में अनसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। आश्रम में जब गए तो श्री अनसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रतिक धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। इस समय आप सती अनसुईया आश्रम में दर्शन कर रहे हैं माँ सती अनसुईया एवं बालक रूप में विराजित ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि यहाँ बालक बनकर पलने में झूल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इस सती अनसुईया आश्रम का ये मुख्य आकर्षण
मुख्य दर्शन। हालांकि यहाँ फोटोग्राफी वर्जित है, किंतु हमने यहाँ श्री महाराज जी की अनुमति लेकर के यहाँ पे हमने ये फोटोग्राफी किया था। आप देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो यहाँ पर बालक रूप में विराजित हैं। ये अलौकिक दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है जो आप इस समय कर रहे हैं सती अनुसुईया का। इसमें आप देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनाकर माँ सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से इनको बालक बना करके स्तनपान कराया था। इस बात से लेकर के त्रिदेवों की पत्नियों की बहुत ईर्षा हो गई कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी कौन है। उनके संबंध में एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि पत्नी श्री अनुसुईया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं अनुसुईया जी के आश्रम में ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे। जब अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, तब अनुसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया था। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनुसुईया जी से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर अपने हाथों से हमको भोजन कराएंगे। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गईं और भय के कारण उनकी पूरा शरीर कंपायमान हो गया। फिर अनुसुईया भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के सम्मान में कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन वचन और कर्म से पति की आराधना में लगी रही हूं, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाएं। फिर तीनों देव नन्हे बच्चे हो गए। श्री अनुसुईया जी अपनी सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर तीनों देवों को गोद में रखा और फिर तीनों शिशुओं ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने स्तनपान कराया था। सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण के केंद्र रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से यह 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सती अनुसुईया के प्रांगण में बहुत मनमोहक झांकियां एवं अन्य महापुरुषों की समाधि इत्यादि भी है। यह आश्रम श्री परमहंस महाराज जी ने इसका बना करके इस आश्रम को खड़ा करके सती अनुसुईया माँ को समर्पित किया था। इस आश्रम में आज भी ये आश्रम चित्रकूट के जो 4 धाम कहे जाते हैं, जिनमें गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया, स्फटिकशिला एवं हनुमान धारा, ये चित्रकूट के चारों धाम हैं। उनमें से सती अनुसुईया भी एक धाम है, जिनका कि आप अभी आपने दर्शन किया था, जब जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनकर पालने में झूल रहे हैं। इसी आश्रम में माँ सती अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य अंगवस्त्र भेंट किए थे, जो कभी मलिन नहीं पड़ते थे। उन्हीं अंगवस्त्रों को जब रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा था, तो रास्ते में जो उन्होंने जो वस्त्र गिराए थे विमान से, ये वही वस्त्र थे जो माता अनुसुईया ने सीता जी को दिए थे। अनुसुईया और उनके परिवार की वंशावली का उल्लेख
भागवत पुराण पुस्तक में मिलता है। प्रजापति कर्दम ने स्वयं भी मनु की पुत्री देवहूति से विवाह किया था। उनके 10 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम कपिल था और 9 बेटियां जिनमें अनसुईया भी शामिल थी। प्रत्येक बेटी का विवाह एक ऋषि से हुआ। अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था, जिनका कि आप इस समय ये आश्रम देख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि माँ सती अनसुईया आश्रम के इस वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण परम पूज्य परमहंस जी महाराज ने इसको करवाया था। सती अनसुईया मंदिर चित्रकूट की एक अद्भुत जगह है, जहाँ पर आपको प्रकृति का अनोखा दृश्य और एक भव्य मंदिर देखने को मिलता है, जो माता सती अनसुईया को श्री परमहंस जी महाराज ने समर्पित किया था। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू once again।